मित्रों नमस्कार। बालेश्वर में 20 वर्षीय एक हमारी बहन सरकार के दृष्टिहीनता यानी अंधेपन के कारण इस दुनिया को छोड़ के आज चली गई। बाकी विरोधी के नेता भी बोल रहे थे कि ये ऑलरेडी 2 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति साहिबा को आना था, इसलिए वो भी एम्स में ही आना था, इसलिए इस बात को दबा के छुपा के रखा गया। ये कहाँ तक सही है इसे तो हम नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत है, लेकिन अंश कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जैसे ही महामहिम उड़ीसा से प्रस्थान किए हैं तो रात को 11:30 के बाद 11:46 के बाद उन्होंने उसको मृत घोषित करके रात में ही पोस्टमार्टम करके उसे निकालने की कोशिश की जा रही थी। तब कुछ बीजू जनता छात्र दल के युवक युवतियां और बाकी दूसरे पार्टियों के विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता ने एम्बुलेंस में उसे पकड़ा और फिर ये बात उजागर हुई। पहले ही स्टेज में सरकार से गलती हुई थी कि आपने अपने ही कार्यकर्ता एबीवीपी के कार्यकर्ता की बात को नहीं सुना था। वो बेटी वो बहन हमारी हर दर पे भटकी थी। उसने विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, यहाँ तक कि वहाँ के पुलिस कमिश्नर, एसपी सभी के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था, अपने परेशानियों को व्यक्त किया था, लेकिन उस समय किसी ने नहीं सुना। और आज आप सबके बीच सुबह ये समाचार आया होगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही, जबकि मुझे भी ऐसा लग रहा है। मैं श्योर तो नहीं कह सकता कि उनकी मृत्यु 2 दिन पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि 95% और 99% बर्न के साथ किसी को एक दिन तक जीवित रखना इतना आसान नहीं होता है। खैर वो बात तो अब चली गई, तो चली गई, तो उस पर अब विचार करना सही नहीं है। लेकिन आगे क्या हमारे राज्य में, क्या कॉलेज में हमारी बहनें, हमारी बच्चियां सुरक्षित है? इस पर अब बहुत बड़ा सवाल उड़ीसा के बीजेपी सरकार और भारत के बीजेपी सरकार से जरूर पूछना होगा, क्योंकि आपने इसको छुपाने की भी कोशिश की, इसे नजरअंदाज किया।